कभी तुमने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है? भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन चुभता है। लोग बातें करते हैं, तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर कहीं कुछ टूट रहा होता है। और रात में जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारा मन जागता रहता है, सोचता रहता है, पूछता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों हर बार हार जाता हूं? मैं इतना थक क्यों गया हूं बिना कुछ किए? शायद तुम ये वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं देख रहे। शायद तुम किसी जवाब की तलाश में हो। शायद तुम बस ये जानना चाहते हो कि जीवन में इतनी कठिनाइयां आती ही क्यों हैं, और अगर आती हैं तो उनसे लड़ा कैसे जाए। एक युवा था, चेहरे पर उम्र की ताजगी थी, पर आंखों में थकान भरी हुई। उसका शरीर जवान था, लेकिन उसका मन बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो हर दिन एक ही सवाल लेकर उठता, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों होता है? वो गांव से बहुत दूर चला आया था, पहाड़ों के बीच, जहां शांति रहती है, जहां लोग मन को सुनते हैं। वो वहां पहुंचा जहां एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। लोग कहते थे वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सीधे आत्मा में उतर जाता है। युवा उनके सामने बैठा, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। भिक्षु ने भी कुछ नहीं पूछा, बस दोनों चुप बैठे रहे। हवा बहती रही, पत्ते हिलते रहे, और उस चुप्पी में युवा का मन और जोर से बोलने लगा। अचानक उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मुझसे सब कुछ छिनता जा रहा है, मेरे सपने, मेरा आत्मविश्वास। मैं हर बार गिर जाता हूं, हर बार। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं कोशिश करता हूं, पर हर बार कुछ न कुछ टूट जाता है। भिक्षु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दया नहीं थी, ना ही सहानुभूति। उनकी आंखों में समझ थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आती हैं? युवा चौंका। और क्या? उसने कहा, वे मुझे कमजोर बनाती हैं, मुझसे सब छीन लेती हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं कहूं कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। युवा चुप हो गया। ये बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। भिक्षु ने आंखें बंद की और बोले, तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, पर पहले एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने पूछा, जब नदी में तेज बहाव आता है तो वो पत्थर को तोड़ती है या उसे सुंदर बनाती है? युवा कुछ नहीं बोला। भिक्षु बोले, आज तुम अपने जीवन की सबसे गहरी बात सुनने वाले हो, पर अगर तुमने ये वीडियो अभी छोड़ दिया तो तुम वही रह जाओगे जो अभी हो। और यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। भिक्षु ने पास रखे एक सूखे पत्ते को उठाया, उसे हथेली पर रखा और धीरे से बोले, देखो ये पत्ता, ये कभी हरा था, कोमल था, जीवित था। फिर समय बदला, हवा बदली, मौसम बदला, और आज यह सूखा है। युवा ने कहा, तो इसमें क्या है? भिक्षु मुस्कुराए, यही जीवन है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा था, जो बदलता है वह दुख देता है, और जो स्थिर नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश सबसे बड़ा दुख है। युवा चुप हो गया। उसके मन में उसके अपने दृश्य उभरने लगे। टूटे रिश्ते, छूटे सपने, अधूरे प्रयास, बार बार की हार। उसने धीरे से पूछा, तो क्या हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, चाहना बुरा नहीं है, पर यह मान लेना कि सब वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, यही दुख की जड़ है। भिक्षु उठे और युवा से बोले, चलो। वे दोनों एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता पथरीला था, फिसलन भरा, कठिन। युवा कई बार फिसला, कई बार रुका। उसके मुंह से निकल पड़ा, यही तो मेरी जिंदगी है। मैं चलता हूं, गिरता हूं, फिर उठता हूं, फिर गिरता हूं। भिक्षु रुके, पीछे मुड़े और बोले, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि गिरना समस्या नहीं है? समस्या ये मान लेना है
कि गिरना तुम्हारी पहचान है। युवा के दिल में कुछ चुभा। भिक्षु बोले, बुद्ध कहते थे, मन वही देखता है जिसे वह मान लेता है। अगर तुम मान लो कि तुम कमजोर हो तो हर कठिनाई तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम सीख रहे हो तो हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। युवा ने कहा, पर मुझे लगता ही नहीं कि मैं मजबूत बन रहा हूं। मुझे लगता है मैं बस टूट रहा हूं। भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर पहाड़ से टूटा था, टकराया, घिसा, गिरा। आज यह छोटा है लेकिन चिकना है, सुंदर है। उन्होंने उसकी हथेली में पत्थर रखा और पूछा, अगर यह पत्थर बोल सकता तो क्या वह कहता कि मैं टूट गया, या मैं आकार ले रहा हूं? युवा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ में आया, शायद वह टूट नहीं रहा था, शायद वह बदल रहा था। भिक्षु ने धीमी आवाज में कहा, बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें चुनौती देता है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, तैयार करने आता है। युवा ने पूछा, किसके लिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, उस इंसान के लिए जो तुम बनने वाले हो। यही कहानी ने पहला मोड़ लिया, लेकिन अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अब आने वाला है वह सवाल जो युवा को हिला देगा, वह मौन जो उसे तोड़ देगा, और वह पल जो उसे फिर से बनाएगा। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, आसमान बहुत बड़ा था और मन बहुत छोटा लग रहा था। युवा वहीं बैठ गया, थका हुआ, हारा हुआ, खामोश। भिक्षु उसके पास बैठे, कुछ नहीं बोले। कई क्षण बीत गए। युवा ने खुद ही पूछा, आप चुप क्यों हैं? भिक्षु ने कहा, क्योंकि अब शब्द नहीं, मौन सिखाएगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें बंद की और बोले, मैं तुम्हें बुद्ध की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। बुद्ध की कथा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत दुखी था, टूटा हुआ, जीवन से नाराज। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपने दोनों हाथ खो चुके हो? वह बोला, नहीं। क्या तुम्हारी आंखें चली गई हैं? नहीं। क्या तुम्हारा मन काम नहीं करता? नहीं। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर तुमने सब कुछ कैसे खो दिया? वह व्यक्ति चुप हो गया। भिक्षु ने कहानी यहीं रोक दी। युवा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिक्षु बोले, वह आदमी पहली बार समझा कि वह जिसने खोया वह वस्तुएं थी, पर वह जो है वह नहीं गया था। युवा की सांस रुक गई, उसके भीतर कुछ हिल गया। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं भी वही आदमी हूं। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम अपने दुख को अपनी पहचान बना चुके हो। युवा कांप गया। तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन ये सब तुम नहीं हो। ये तो तुम्हारे ऊपर गुजर रही अवस्थाएं हैं। युवा ने कहा, पर जब दुख इतना गहरा हो तो वह पहचान बन ही जाता है। भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और बोले, बुद्ध कहते थे, अगर तुम्हारा घर जल रहा हो तो तुम ये नहीं कहते मैं जल रहा हूं, तुम कहते हो मेरा घर जल रहा है। तो फिर मन में उठे दुख को तुम मैं क्यों मान लेते हो? युवा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वह अपने दुख से थोड़ा अलग खड़ा हो पा रहा था। वह मौन। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ हवा की आवाज थी। उस सन्नाटे में युवा को अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी, वह आवाज जो हमेशा कहती थी, तू काफी नहीं है, तू पीछे रह गया, तू हार गया। उसने अचानक पूछा, अगर यह सब झूठ है तो सच क्या है? भिक्षु मुस्कुराए, तुम अभी भी बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने कहा था, सच को जानने के लिए भागना नहीं पड़ता, रुकना पड़ता है। युवा ने पूछा, कैसे? भिक्षु ने कहा, अभी। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। युवा ने आंखें बंद की। अपनी सांस सुनो, हवा भीतर, हवा बाहर। अपने विचारों को मत रोकना। विचार आए, डर, असफलता, तुलना, पछतावा, बस देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। कुछ क्षण बाद युवा ने कहा, वे रुक नहीं रहे। भिक्षु बोले, और तुम्हें रुकने की जरूरत भी नहीं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। युवा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक खिड़की खोल दी हो। अचानक एहसास। उसने कहा, तो मैं अपने विचार नहीं हूं? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। यह वाक्य उसके भीतर गूंज गया।
वह वर्षों से अपने मन के शोर में खोया हुआ था और आज पहली बार उसे उस शोर के पीछे शांति दिखी। उसने कहा, तो फिर मैं इतना डरता क्यों हूं? भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुम भविष्य में रहते हो। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीना सीख ले वह दुख से मुक्त हो जाता है। तुम आज सांस ले रहे हो, तुम अभी बैठे हो, तुम अभी जीवित हो, लेकिन तुम्हारा मन कल में मर रहा है। युवा की आंखों से अब आंसू नहीं, शांति बह रही थी। पहला परिवर्तन वह बोला, तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं। युवा चौंक गया, क्योंकि तुम टूटे ही नहीं हो, तुम बस थक गए हो, और थकान का इलाज आराम है, युद्ध नहीं। युवा ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा शायद उसे खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह वाक्य भिक्षु उठे और बोले, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी की कठिनाइयां तुम्हें सजा देने नहीं आई हैं, वे तुम्हें तैयार करने आई हैं। युवा ने पूछा, किसके लिए? भिक्षु मुस्कुराए, शांत होने के लिए। यहीं उसका मन टूट नहीं रहा था। वह पहली बार शांत होना सीख रहा था। पहाड़ी की चोटी पर सूरज अब ढलने लगा था। आसमान में हल्की सुनहरी लकीरें थीं। हवा ठंडी हो चुकी थी और मन अजीब सी शांति से भरा हुआ। युवा अब भी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। पहले उस चेहरे पर प्रश्न थे, डर थे, भागने की इच्छा थी। अब उस चेहरे पर स्वीकृति थी। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ मेरे भीतर ही था तो मैं इतनी दूर क्यों भटकता रहा? भिक्षु ने उसकी ओर देखा और बहुत कोमल स्वर में कहा, क्योंकि इंसान तब तक बाहर खोजता है जब तक भीतर का दर्द असहनीय न हो जाए। युवा ने पूछा, तो क्या यह दर्द जरूरी था? भिक्षु मुस्कुराए, दर्द नहीं, उसका उद्देश्य जरूरी था। बुद्ध कहते थे, कमल कीचड़ में ही खिलता है। अगर कीचड़ ना हो तो कमल का सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होता। युवा की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस समझ थी। लौटने का रास्ता वे दोनों पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। वही रास्ता, वही पत्थर, वही ढलान, लेकिन युवा अब ठोकर नहीं खा रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था, सचेत, शांत, वर्तमान में। भिक्षु ने कहा, देख रहे हो, रास्ता वही है, पर चलने वाला बदल गया। युवा रुक गया और बोला, तो जीवन भी ऐसा ही है? भिक्षु ने सिर हिलाया, जीवन कभी नहीं बदलता, बदलता है उसे देखने वाला। युवा को लगा जैसे किसी ने उसके जीवन के सारे बोझ हल्के कर दिए हों। वह अंतिम प्रश्न थोड़ी देर बाद युवा ने पूछा, जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर वही दुनिया होगी, वही लोग, वही समस्याएं, तो यह शांति कितनी देर टिकेगी? भिक्षु रुक गए। उन्होंने उसकी ओर देखा और बहुत गंभीर स्वर में बोले, जब तक तुम इसे किसी चीज से जोड़ोगे तब तक यह टिकेगी नहीं। शांति कोई वस्तु नहीं है, यह तुम्हारी स्थिति है। तुम इसे खोज नहीं सकते, तुम इसे बनाते हो। युवा चुप हो गया। बुद्ध का अंतिम संदेश भिक्षु ने कहा। बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर युद्ध बंद करो। लड़ाई किससे? अपने आप से। युवा ने धीरे से कहा, मैं खुद से ही सबसे ज्यादा कठोर था। भिक्षु बोले, और यही सबसे गहरा दुख होता है। परिवर्तन मठ के द्वार अब दिखाई देने लगे थे। घंटियों की वही आवाज, वही हवा, वही आसमान, लेकिन युवा अब वही नहीं था। वह अब अपने विचारों को सच नहीं मानता था। वह अब हर भावना को पहचान नहीं बनाता था। वह अब हर दर्द को दुश्मन नहीं समझता था। उसने सीखा था, सोचना जरूरी है पर उसमें खो जाना नहीं, महसूस करना जरूरी है पर उसमें डूब जाना नहीं। विदा मठ के द्वार पर वह रुक गया। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और बोला, मैं नहीं जानता कि मैं कब फिर गिरूंगा, लेकिन अब मुझे पता है कि उठना कैसे है। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा, और यही पर्याप्त है। अंतिम दृश्य युवा मठ से बाहर चला गया, धीरे, शांत, मुस्कुराते हुए। वह दुनिया वही थी, लेकिन अब वह दुनिया का बोझ अपने भीतर नहीं ढो रहा था। वह जान चुका था, मन को शांत करना किसी दिन की बात नहीं, यह हर क्षण की यात्रा है। अंतिम पंक्ति जो मन में रहे। और जाते जाते भिक्षु की एक बात उसके मन में गूंज रही थी, तुम्हारा दुख तुम्हारा सत्य नहीं है, पर तुम्हारी जागरूकता तुम्हारी मुक्ति है। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इसे लाइक करो, एक शब्द में बताओ,
तुम्हें क्या महसूस हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कहानियां हो नहीं, शांति मिलती है।